यूसीसी जिसका बहुत समय से इंतजार था, अब क्या स्टेटस है उसका और कब वो टेबल होने जा रही है? यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यूसीसी उत्तराखंड में जल्द लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री ने साफ दोहराया कि 2022 के चुनावों में हमारा ये संकल्प था कि उत्तराखंड में हम यूसीसी को लागू करेंगे और उसी दिशा में तेजी के साथ काम भी किया गया। कमेटी का गठन किया गया, बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है तमाम सुझावों के बाद और इस ड्राफ्ट को अब विधानसभा में लाया जाएगा, मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और बहुत जल्द यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसी के साथ ये समझा जा सकता है हर्षवर्धन जी कि जो पहला एजेंडा या जिस तेजी के साथ बीजेपी चल रही है उसमें उत्तराखंड वो प्रयोगशाला बन सकता है जहां यूसीसी बहुत जल्द लागू होने वाला है। निश्चित तौर पर, और इसके लिए ये भी कह सकते हैं क्योंकि जब लगातार मुख्यमंत्री बदलने के बाद पुष्कर धामी का चयन हुआ था तो कई लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी उसके पहले भी 2 बार के विधायक थे, वो भले मंत्री नहीं थे वहां, लेकिन हर कोई कह रहा था कि ये चयन थोड़ा नए चेहरे हैं, कैसे करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी जिन उम्मीदों के लिहाज से उनका चयन कर रहे थे उसको आज साबित करके दिखा दिया कि वो सही चयन था। गोवा एक मॉडल स्टेट पहले से है और अब अगर उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा तो जिसको हम कहते हैं ना कि देश भर में यूसीसी के लागू होने की एक पक्की वाली बुनियाद वो देवभूमि से आ जाएगी। और यहां लागू होने से ये भी समझ में आ जाएगा कि जो इसको हवा बनाया गया था, और मुझे तो ये दिखता है कि जैसे 370 था, 370 को लेकर कितने तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब अमित शाह ने उसको, जिसको कहते हैं कि उसकी जो लूप होल्स थे, उसकी जो कमियां थी, उसके लीगल पॉइंट्स थे, उसकी तैयारी करके उसको जब हटाया तो समझ में आया कि ये तो पहले भी हटाया जा सकता है। और मुझे लगता है देश के लिए ये सबसे जरूरी जो 2 चीजें हैं, एक है यूसीसी, दूसरा है एनआरसी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 2 के दोनों काम ये सरकार करेगी। हो सकता है कि यूसीसी आपको अभी लागू होता हुआ दिखे एनआरसी 24 के बाद, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद पक्की हो रही है। और एक स्टेट में जब अभी लागू होगा तो कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि गोवा की तरह वो तो पहले लागू था, अब ये मुश्किलें आएंगी, अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक उनके कानून वो सब एक बराबर हैं। और भारत के लोकतंत्र के तौर पर, एक संवैधानिक गणतंत्र के तौर पर हम और ज्यादा सशक्त होंगे। समीर जी, जिस वक्त ये संकल्प पत्र में जारी किया गया था, जिस वक्त ये चुनावी घोषणा की गई थी, पुष्कर सिंह धामी जब चुनावों में थे और 2022 का चुनाव उत्तराखंड में किया जा रहा था, उस वक्त कई आरोप लगाए गए कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए खासकर ऐसे मुद्दों को चुनती है जिससे उसे लाभ होता है, और उसमें एक यूसीसी भी था। लेकिन अब ऐसे तमाम लोगों को ये जवाब है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा नहीं था, ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं था, इसको लेकर सरकार सीरियस भी थी और बहुत जल्दी लागू भी हो सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, और मुझे लग रहा है कि रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बना दी थी उस समय तय हो गया था कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। और अब 2 फरवरी को कमेटी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, तय कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक आदर्श राज्य बनेगा और इसको लागू होने के बाद एक आधारशिला यूनिफॉर्म यूजीसी को पूरे देश में लागू करने की एक आधारशिला रखी जाएगी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आसाम में भी इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। गाँव में तो पहले से लागू है। मुझे लग रहा है इसको लेकर जो नकारात्मक माहौल बनाया गया था लगातार कि इसके आने से, हरीश रावत जिस तरीके से कह रहे थे कांग्रेस के नेता
कि वो उत्तराखंड में अगर लागू होगा तो ये देवभूमि है, यहाँ पर एक नकारात्मक संदेश जाएगा और उत्तराखंड में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। मुझे लग रहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब इस महीने फरवरी में जब राज्य सरकार लागू कर देगी तो मुझे लगता है कि बाकी राज्यों को भी इसको लेके एक अच्छी उम्मीद बनेगी और बाकी राज्य भी प्रोत्साहित होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू करने के लिए। और मुझे लग रहा है उसके बाद जब अगले 2024 के चुनाव हो जाएंगे तो केंद्र सरकार बड़े निर्णय लेगी और उसके बाद एनआरसी लेकर भी मुझे लगता है आएगी। यूसीसी अगर राहुल जी लागू हो जाता है उत्तराखंड में तो क्या एक मॉडल के तौर पर होगा और इस मॉडल को क्या बीजेपी 24 के लिहाज से बुनाने की कोशिश भी करेगी और क्या इसका फायदा 24 के चुनावों में बीजेपी को होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इस तरह से इसे देखा जाना चाहिए कि पर्सनल कानून जो हैं, जो शादी को लेकर है, तलाक को लेकर है, बच्चे को गोद लेने को लेकर है या संपत्ति के बंटवारे को लेकर है, इस पे इसका असर है। देखिए, मुझे लगता है कि एक देश में एक ही तरह के कानून होने चाहिए और उसको कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने जानबूझ के अपनी राजनीति के कारण नहीं छुआ। बीजेपी उसको करने की कोशिश कर रही है और ये ऐसा नहीं है कि भारत में कोई अनोखा प्रयोग हो रहा है। अमेरिका में ये लागू है, आयरलैंड में लागू है, पाकिस्तान आपके बगल में पाकिस्तान में, तुर्की में, बाकी बहुत सारे देशों में इस तरह के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही तरह का कानून लागू है। तो भारत में क्यों नहीं? क्योंकि ये तो सभी लोगों को अफेक्ट करता है कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह से हो, शादी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो, तलाक के लिए क्या है। पहले भी देखिए बीजेपी जो है 3 तलाक को हटा ही चुकी है पहले भी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति खोजने की कोई खास जरूरत नहीं है। कानूनों को ठीक किया जा रहा है, जैसे बीजेपी ने अभी आईपीसी और बाकी सब चीज़ों में चेंज किया। तो कानूनों को जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, उस तरह से कानूनों को ठीक किया जा रहा है। कानून को ठीक तो किया जा रहा है लेकिन इसमें राजनीति हर्षवर्धन जी मिलाई भी जाती है और एक सवाल जो खासकर पूछा जाता है, अब जब भी यूसीसी पर चर्चा करते हैं, आप जब भी यूसीसी पर दोनों पक्षों से बात करते हैं तो एक पक्ष ये जरूर कहता है कि अगर इतनी ही सीरियस हैं यूसीसी को लेकर तो इसे स्टेट वाइज क्यों कर रहे हैं? आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, मजबूत सरकार है, तो आप एक ऐसा फैसला क्यों नहीं ले लेते हैं कि आप पूरे देश में लागू करिए? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी छिपाया नहीं है। वो उनके हमेशा एक तरह से कहें कि चुनावी घोषणा पत्र में आया, वो बाकायदा उनके बड़े नेता बोलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंचों से बोल चुके हैं और इसके लिए यहां तक कहा गया कि हम लोगों से चर्चा करेंगे, हर क्षेत्र के हर व्यक्ति से बात करेंगे। और जरा कोई कल्पना करें ना, हम आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं और हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए जब ग्रीन लाइट होगी तो वो निकल जाएगा, लेकिन रेड लाइट पर रुकेगा। दूसरे को हम कहेंगे नहीं नहीं रेड लाइट भी है तो उसको अलग से एक रास्ता बना देंगे और वो रेड लाइट से निकल जाएगा। ऐसा मूर्खता भरा हुआ कोई कानून, कोई निर्णय, कोई किसी समाज को आगे ले जा सकता है क्या? मुझे लगता है आज के आधुनिक भारत में, और मैं फिर से कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर अपने गणतंत्र को मजबूत करने की जरूरी है कि समान नागरिक संहिता हर व्यक्ति के लिए बिना जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग के आधार पर एक बराबर कानून लागू हो। यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और उत्तराखंड ने कम से कम इसकी लाइन साफ कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तारीख भी बता दी है कि यूसीसी को वो कब लेकर आ रहे हैं और कब विधानसभा में इसे